हेलो एवरीवन। कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड्स बनने वाले हैं वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। उससे पहले बात कर लेता हूं आज क्या क्या ट्रेड्स बने थे और क्या हुआ मार्केट में, क्या हमारा प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ, वो अभी बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में इस एरिया में हमें पहले ब्रेकआउट मिल गया था और यहाँ पर एक कॉल का ट्रेड बना था। यहाँ पर मैंने कॉल का ट्रेड ले लिया था, बट यहाँ पर लेने के बाद ही मार्केट घूम गया, एक छोटा सा एसएल खा लिया और पर लॉट 240 रुपये का लॉस हुआ है। करीबन 2 हफ्ते बाद हमारा फिर से एसएल हुआ है। कोई टेंशन का बात नहीं है, हम कल को लॉस रिकवर करने का कोशिश कर देंगे। अब देखते हैं कल को क्या होता है। पहले बात कर लेते हैं निफ्टी में। निफ्टी में जो पहला लेवल है वो है 22,424। और अगर निफ्टी साइडवेज इधर कहीं ओपन होता है तो अगर निफ्टी साइडवेज ओपन होने के बाद इधर ऊपर आकर क्लोजिंग दे, हम यहाँ पर कॉल का ट्रेड नहीं लेंगे। हम निफ्टी को फिर से घूम फिर के नीचे आकर क्लोजिंग देने का वेट करेंगे और यहाँ से एक पुट का ट्रेड लेंगे जिसका पहला टारगेट होगा 22,373 और दूसरा टारगेट होगा 22,322। जो दूसरा ट्रेड बन रहा है वो है इस लेवल पर 22,322। अगर निफ्टी इधर ओपनिंग देने के बाद इधर नीचे आकर क्लोजिंग दे तो मैं यहाँ पर पुट का ट्रेड नहीं लूँगा। मैं निफ्टी को घूम फिर के ऊपर आकर क्लोजिंग देने का वेट करूँगा और यहाँ से एक कॉल का ट्रेड लूँगा जिसका पहला टारगेट होगा 22,373 और दूसरा टारगेट होगा 22,424। अब जो गैप डाउन वाले ट्रेड्स बन रहे हैं वो है अगर निफ्टी इधर कहीं ओपन होता है तो। अगर निफ्टी इधर ओपन होने के बाद इधर नीचे आके क्लोजिंग दे तो इधर मैं फुट का ट्रेड नहीं लूँगा। मैं निफ्टी को घूम फिर के ऊपर आके क्लोजिंग देने का वेट करूँगा और यहाँ से एक कॉल का ट्रेड लूँगा जिसका पहला टारगेट होगा 22,265 और दूसरा टारगेट होगा 22,322। ये हो गया निफ्टी का पहला गैप डाउन वाला ट्रेड। जो दूसरा ट्रेड बन रहा है गैप डाउन में वो है 22,322 के लेवल पे। अगर निफ्टी इधर ओपन होने के बाद इधर ऊपर आके क्लोजिंग दे तो मैं यहाँ पर कॉल का ट्रेड नहीं लूँगा। मैं निफ्टी को घूम फिर के नीचे आकर क्लोजिंग देने का वेट करूँगा और यहाँ से एक पुट का ट्रेड लूँगा जिसका पहला टारगेट होगा 22,265 और दूसरा टारगेट होगा 22,270। अब जो गैप अप वाले ट्रेड्स है उसमें जो पहला लेवल है वो है 22,525 और अगर निफ्टी इस साइड कहीं ओपन होता है तो अगर निफ्टी इधर ओपन होने के बाद इधर ऊपर आकर क्लोजिंग दे तो मैं यहाँ पर कॉल का ट्रेड नहीं लूँगा। मैं निफ्टी को घूम फिर के नीचे आकर क्लोजिंग दे का वेट करूँगा और यहाँ से एक पुट का ट्रेड लूँगा जिसका पहला टारगेट होगा 22,472 और दूसरा टारगेट होगा 22,424। ये हो गया निफ्टी का गैप डाउन का पहला ट्रेड। अब जो दूसरा ट्रेड बन रहा है वो है 22,424 के लेवल पर। अगर निफ्टी इधर ओपन होने के बाद नीचे आके क्लोजिंग दे तो मैं यहाँ पर पुट का ट्रेड नहीं लूँगा। मैं निफ्टी को घूम फिर के ऊपर आके क्लोजिंग देने का वेट करूँगा और यहाँ से एक कॉल का ट्रेड लूँगा जिसका पहला टारगेट होगा 22,472 और दूसरा टारगेट होगा 22,525। अब बैंक निफ्टी के बारे बात करने से पहले कुछ चीज़ें बता देता हूँ, उनको आपको दिमाग में रख के ही ट्रेडिंग करना पड़ेगा अगर आप मेरे ट्रेड प्लान को फॉलो कर रहे हैं। जो पहला चीज़ है वो है अगर आपको बेसिक प्राइस एक्शन का नॉलेज नहीं है तो आप मेरे ट्रेड प्लान को बिल्कुल भी मत फॉलो करना। जो दूसरा पॉइंट है वो है मैं मेरे फर्स्ट टारगेट पे 80% लॉट्स बुक कर लेता हूँ और बाकी 20% सेकेंड टारगेट पे बुक करता हूँ। जो बैंक निफ्टी में ट्रेड्स बन रहे हैं वो है पहला वाला साइडवेज वाला। अगर बैंक निफ्टी इधर कहीं साइडवेज ओपन हो जाए तो जो पहला लेवल है 48,132। अगर बैंक निफ्टी इधर नीचे से ओपन होने के बाद इधर ऊपर आकर क्लोजिंग दे तो मैं यहाँ पर कॉल का ट्रेड नहीं लूँगा। मैं बैंक निफ्टी को घूम फिर के नीचे आकर क्लोजिंग देने का वेट करूँगा
और यहाँ से एक पुट का ट्रेड लूँगा जिसका पहला टारगेट होगा 47,997 और दूसरा टारगेट होगा 47,870। ये हो गया पहला साइडवेज वाला ट्रेड। जो दूसरा साइडवेज वाला ट्रेड है वो है 47,870 के लेवल पर। अगर बैंक निफ्टी इधर ओपन होने के बाद इधर नीचे आके क्लोजिंग दे तो मैं यहाँ पर पुट का ट्रेड नहीं लूँगा। मैं बैंक निफ्टी को घूम फिर के ऊपर आके क्लोजिंग देने का वेट करूँगा और यहाँ से कॉल का ट्रेड लूँगा जिसका पहला टारगेट होगा 47,997 और दूसरा टारगेट होगा 48,132। यह हो गया साइडवेज का सेकंड ट्रेड। अब बात कर लेते हैं गैप डाउन के बारे में। इनकेस बैंक निफ्टी गैप डाउन इधर कहीं ओपन हो जाए तो जो हमारा पहला लेवल है वो है 47,870। अगर बैंक निफ्टी इधर ओपन होने के बाद इधर ऊपर आके क्लोजिंग दे तो हम यहाँ पर कॉल का ट्रेड नहीं लेंगे। हम बैंक निफ्टी को घूम फिर के नीचे आके क्लोजिंग देने का वेट करेंगे और यहाँ से एक पुट का ट्रेड लेंगे जिसका पहला टारगेट होगा 47,760 और दूसरा टारगेट होगा 47,629। और एक बात याद रख लेना, 47,870 का जो लेवल है इसमें कॉल के बारे में भी और पुट के बारे में भी दोनों में ही एक बार शायद एसएल हो जाए और उसके बाद फिर से री एंट्री करना पड़े और फिर ट्रेड मिल जाएगा, ऐसा हो सकता है। जो दूसरा ट्रेड बन रहा है कैप डाउन के लिए वो है 47,629 के लेवल पर। अगर बैंक निफ्टी ओपन होके इधर नीचे आके क्लोजिंग दे तो मैं यहाँ पर पुट का ट्रेड नहीं लूँगा। मैं बैंक निफ्टी को घूम फिर के ऊपर आके क्लोजिंग देने का वेट करूँगा और यहाँ से एक कॉल का ट्रेड लूँगा जिसका पहला टारगेट होगा 47,760 और दूसरा टारगेट होगा 47,870। अब जो गैप अप वाले ट्रेड्स है उनके बारे में बात कर लेते हैं। अगर बैंक निफ्टी इधर कहीं गैप अप ओपन होता है तो अगर बैंक निफ्टी इधर गैप अप ओपन होने के बाद 48,500 के लेवल के इधर आए, अगर बैंक निफ्टी इधर ओपन होने के बाद 48,500 के लेवल के ऊपर आके क्लोजिंग दे तो मैं यहाँ पर कॉल का ट्रेड नहीं लूँगा। मैं बैंक निफ्टी को घूम फिर के नीचे आकर क्लोजिंग देने का वेट करूँगा और यहाँ से एक पुट का ट्रेड लूँगा जिसका पहला टारगेट होगा 48,293 और दूसरा टारगेट होगा 48,132। जो दूसरा ट्रेड बन रहा है वो है 48,132 के लेवल पर। अगर बैंक निफ्टी इधर ओपन होने के बाद नीचे आकर क्लोजिंग दे तो मैं यहाँ पर कॉल पुट का ट्रेड नहीं लूँगा। मैं इधर से बैंक निफ्टी को घूम फिर के ऊपर आके क्लोजिंग देने का वेट करूँगा और यहाँ से कॉल का ट्रेड लूँगा जिसका पहला टारगेट होगा 48,293 और दूसरा टारगेट होगा 48,500। ये हो गए निफ्टी और बैंक निफ्टी के सारे ट्रेड्स। अब देखते हैं कल को क्या होता है मार्केट में कैसा मोमेंटम आता है, उसके अनुसार ट्रेड्स बनेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।